हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। फरवरी में संपन्न हो जाएगा राज्य में नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दी सहमति। बहुप्रतीक्षित नगर निकायों के चुनाव राज्य में जल्द ही संपन्न हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 31 मार्च से पहले चुनाव कराने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार 28 फरवरी तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार 27 जनवरी को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 7 कार्य दिवसों तक नामांकन की अवधि होगी। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और 2 दिनों तक नामांकन वापसी की तिथि रहेगी। इस तरह 10 फरवरी तक चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद 14 से 15 दिन प्रचार का समय होगा। 24 या 25 फरवरी को मतदान होने की संभावना है। 28 फरवरी तक मतदान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और होली से पहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि फूलों की माला पहन लेंगे। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही कैबिनेट की स्वीकृति के लिए चुनावी कार्यक्रमों की सूची सरकार को भेज दी थी। कैबिनेट में चुनाव कार्यक्रम संबंधित बंद लिफाफे पर सहमति दे दी गई। इसके बाद उसे स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया। राज्यपाल ने सोमवार को बजट सत्र और निकाय चुनाव संबंधित कार्यक्रमों पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद अब राज्य सरकार प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। झारखंड में और गिरेगा पारा। आज 13 और कल 14 जनवरी को चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तो झारखंड में ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं 9 जिलों का न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जिसमें रांची सहित डाल्टनगंज, बोकारो, चाईबासा, खुंटी, लोहरदगा, सरायकेला, पाकुड़ और गुमला शामिल हैं। सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं गुमला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने आज 13 जनवरी को राज्य के 13 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इन जिलों में रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने कल 14 जनवरी को राज्य के 17 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इसमें रांची सहित हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लोहरदगा, गुमला, खुंटी, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया है। 17,000 पुलिस थाने अलर्ट, 2 लाख का इनाम। रांची में लापता भाई बहनों को तलाशने के लिए बड़ा अभियान। झारखंड के रांची से लापता 2 मासूम भाई बहन 5 साल के अंश कुमार और 4 साल की अंशिका कुमारी को खोजने के लिए झारखंड पुलिस ने अब देशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए देश भर के 17,000 पुलिस थानों को अलर्ट किया गया है। झारखंड पुलिस ने देश के लगभग 17,000 पुलिस स्टेशनों को नोटिस जारी कर बच्चों की जानकारी शेयर की है। रांची के सिटी पारस राणा ने बताया है कि बच्चों का सुराग देने वालों के लिए इनाम की राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। अंश और अंशिका 2 जनवरी को रांची में अपने घर के पास एक किराना दुकान गए थे, जिसके बाद से वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 10 दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने से परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और डीजीपी से बच्चों को जल्द ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भी इस मामले की जानकारी दी है। वही आरजेडी नेता कैलाश यादव, जो अंश अंशिका बचाओ संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक हैं, ने कहा है कि हमने एक बैठक की और एक विशेष 11 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसने निर्णय लिया है कि यदि 15 जनवरी तक बच्चों को सुरक्षित वापस नहीं लाया गया तो एक बड़ा आंदोलन घोषित किया जाएगा।
महागामा में दिन दहाड़े 50,000 की छिनतई, बाइक सवार 2 बदमाशों ने की वारदात, किसान ऋण चुकाने के लिए निकाले थे रुपए। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है। नहर के पास स्थित एसबीआई बैंक के पास बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से 50,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति ने किसान ऋण चुकाने के लिए यह पैसे बैंक से निकाले थे। जानकारी के अनुसार पीड़ित की पहचान बेलटिकरी गांव निवासी रामप्रकाश मंडल लगभग 58 वर्षीय के रूप में हुई है। वे महागामा नहर के पास स्थित एसबीआई बैंक से 50,000 रुपए निकालकर जैसे ही बाहर सड़क की ओर बढ़े, बाइक सवार अपराधियों ने उनसे रुपए भरा बैग छीन लिया और तेजी से भाग निकले। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित ने तुरंत महागामा थाना को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही महागामा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। जमशेदपुर के गालोडी में सीएसपी सुविधा केंद्र संचालक की गोली मारकर हत्या, छानबीन में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के गालोडी थाना क्षेत्र के पुटरू टोल प्लाजा के पास सोमवार को सीएसपी सुविधा केंद्र चलाने वाले तारापद महतो को मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी। घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड में निकाय चुनाव 27-28 जनवरी तक लग जाएगा आचार संहिता, कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। मुख्यमंत्री नगर निकाय चुनाव को लेकर सोमवार को झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में रांची जिला अंतर्गत सभी स्तर के पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव लड़ने वाला किसी न किसी दल से जुड़ा रहता है। इस कारण झामुमो को भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया है कि 27-28 जनवरी तक राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगा। फरवरी माह में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों से वार्ड कमेटियों के विस्तार और प्रत्याशियों के चयन की दिशा में भी तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की स्मृति में विशाल शोक सभा, हत्या के विरोध में 17 जनवरी को झारखंड बंद का ऐलान। दिवंगत पढ़ा राजा एवं कदावर आदिवासी नेता सोमा मुंडा की स्मृति में सोमवार को खुंटी की जतराटांड में एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में सभी धर्म समुदायों, सामाजिक संगठनों तथा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी। सभा के दौरान लोगों ने सोमा मुंडा की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन द्वारा 24 घंटे के भीतर हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। शोक सभा में यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगामी 17 जनवरी को झारखंड बंद किया जाएगा। वही सभा को संबोधित करते हुए समाजसेवी नेत्री ज्योत्सना केरकेटा ने जमीन, पत्थर और बालू माफियाओं को सीधे तौर पर इस हत्या का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सोमा मुंडा लगातार आदिवासी जमीन की रक्षा के लिए संघर्षरत थे। 3 जनवरी को उन्होंने जतराटांड में पत्थरगड़ी कर जमीन की रक्षा की पहल की थी, जिसके बाद 7 जनवरी को जमीन माफियाओं द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने भी इस हत्या को जमीन माफियाओं की साजिश बताते हुए पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताई। शोक सभा के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गुमला में खड़े ऑटो से टकराई बाइक, युवक की मौत। गोवा से 2 माह पहले लौटा था गांव। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले में एक सड़क हादसे में 35 वर्षीय युवक रवि खड़िया की मौत हो गई। यह घटना बसिया प्रखंड के महाराजगंज के पास हुई, जहां उसकी बाइक सड़क किनारे खड़े एक ऑटो से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान पालकोट प्रखंड के मुरुमकेला बघिमा निवासी रवि खड़िया के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक भाई कुलदीप खड़िया ने बताया कि रवि गोवा में मजदूरी करता था और करीब 2 माह पहले गाँव आया था। वह अपने एक दोस्त को सिसई छोड़ने जा रहा था। दोनों युवकों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। महाराजगंज बसिया प्रखंड के समीप सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को उनकी तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रवि खड़िया को गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसिया भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर थाने ले गई।
QR कोड स्कैन करते ही हो जाएगा समस्याओं का समाधान। कोडरमा जिला प्रशासन ने जारी किया मीता ऐप। आम लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। जिला प्रशासन तक समस्या पहुंचाने और समस्याओं के समाधान को पूरी तरह से डिजिटल करते हुए एक ऐप मीता लॉन्च किया गया है। आम लोगों की समस्या और उनके समाधान की प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए कोडरमा जिला प्रशासन ने मीता ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आम लोग अपनी समस्याओं को घर बैठे जिला प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं और उन समस्याओं के समाधान की जानकारी भी शिकायतकर्ता तक आसानी से इस ऐप के द्वारा पहुंच रही है। ऐप के माध्यम से न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान आसान हुआ है, बल्कि इस ऐप के जरिए उपायुक्त भी सभी विभागों की नियमित तौर पर मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं। अब तक जनता दरबार के माध्यम से शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही लोग अपनी समस्या उपायुक्त तक पहुंचा पाते थे, जिसमें कई बार लोगों को परेशानी भी होती थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के गोइलकेरा मनोहरपुर मार्ग पर रतनबुरु पहाड़ के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की है। बताया गया है कि गोइलकेरा प्रखंड के गुलरवा गांव निवासी दो युवक अशोक टुडू व लाल मरांडी बाइक पर सवार होकर गोइलकेरा बाजार की ओर जा रहे थे। इसी दौरान महादेव शाल के समीप रतनबुरु पहाड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार दोनों युवक गिरकर घायल हो गए। अशोक टुडू को सिर, पैर व शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी गंभीर चोट आई, वही लाल मरांडी को हल्की चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों घायलों को गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने अशोक टुडू को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में अशोक टुडू की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में इधर जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। बोले, झारखंड में लागू होगा हैदराबाद का स्वास्थ्य मॉडल। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी प्रेस नोटिस में इस मुलाकात की जानकारी देते हुए बताया गया है कि झारखंड में तेलंगाना के स्वास्थ्य मॉडल को धरातल पर उतारा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त, आधुनिक एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए झारखंड सरकार अब हैदराबाद की उन्नत स्वास्थ्य मॉडल को झारखंड में लागू करने जा रही है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की दूरदर्शी सोच और मजबूत नेतृत्व के कारण हैदराबाद आज देश का प्रमुख मेडिकल हब बनकर उभरा है। उसी मॉडल को झारखंड में अपनाकर राज्य के मरीजों को उच्च स्तरीय और सुलभ इलाज उनके अपने राज्य में ही उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने रजरप्पा मंदिर में की पूजा, संध्या आरती में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सोमवार की शाम सपरिवार रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। संध्या आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने नारियल बलि देकर रक्षा सूत्र बंधवाया। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी सुबोध पंडा ने विधिवत पूजा कराई। पूजा के बाद राज्यपाल ने कहा है कि मां छिन्नमस्तिके का विशेष महत्व है। इस पावन धरती पर लोग भक्ति व श्रद्धा के साथ अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। मां छिन्नमस्तिके देवी के दर्शन के लिए मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। माँ के प्रति आस्था के कारण ही यहाँ मैं खींचा चला आता हूं। उन्होंने कहा कि अब तो मंदिर का सुंदरीकरण भी हो गया है। यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है। राज्यपाल के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रांची के बुट्टी मोड़ में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। रांची के बुट्टी मोड़ इलाके में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। यह अभियान शिवाजी प्रतिमा के आसपास किया जा रहा है, जहां नगर निगम की जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर दुकानें और मकान बना लिए थे और लंबे समय से यहाँ व्यापार भी किया जा रहा था। इससे न सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा बढ़ रहा था, बल्कि आसपास का इलाका भी अव्यवस्थित होता जा रहा था। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अपनी जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की है। अभियान के दौरान पहले लोगों को जगह खाली करने की सूचना दी गई। इसके बाद अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस दौरान कच्ची और पक्की दोनों तरह की दुकानों और मकानों को तोड़कर हटाया गया है। नगर निगम का कहना है कि यह जमीन निगम की है और इसे आम जनता के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे।
गोड्डा में पुलिस वाहन की जर्जर हालत, बलवड्डा थाना की गाड़ी धक्का खाने को मजबूर। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बलवड्डा थाना की सरकारी चार पहिया वाहन की हालत बेहद जर्जर और चिंताजनक है। स्थिति यह है कि वाहन का इंजन स्टार्ट करने के लिए 4 लोगों को धक्का लगाना पड़ता है, तब जाकर गाड़ी चालू होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पुलिस की गाड़ी ही इस हाल में है तो कानून की रफ्तार कैसे तेज होगी और अपराधियों तक समय पर कैसे पहुंचा जाएगा। यह स्थिति न सिर्फ पुलिस व्यवस्था की बदहाली को उजागर करती है, बल्कि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। करोड़ों रुपए पुलिस संस्थानों पर खर्च होने के बावजूद अगर थानों में तैनात वाहनों की यह हालत है तो व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की जरूरत है। गिरिडीह में सड़क हादसा, एक की मौत, गांडे मधुपुर मार्ग पर टक्कर, मुआवजे की मांग पर किया सड़क जाम। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसा हुआ। गांडे मधुपुर मुख्य मार्ग पर पंदनिया के पास एक मालवाहक 407 वाहन और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान विनोद सिंह के रूप में हुई है, जो निजी काम से गांडे की ओर जा रहे थे। पंदनिया के पास एक तेज रफ्तार मालवाहक 407 वाहन ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विनोद सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। बाइक पर सवार दूसरा युवक हुकुम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों जो नारायणपुर थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव के निवासी हैं। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर गांडे मधुपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रिम्स में भी फर्जी तरीके से एमबीबीएस में नामांकन लेने वाले का सीओ ने जाति और आवासीय प्रमाण पत्र कैंसिल किया। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में गलत तरीके से नामांकन लेने वाले छात्रों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। जानकारी के अनुसार रिम्स में एमबीबीएस कोर्स में नामांकन लेने वाले आशीष कुमार का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। आशीष कुमार के पिता का नाम मंटू प्रसाद मंडल है। वह ग्राम मिर्चा चौकी, प्रखंड मंडरू, जिला साहिबगंज का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आशीष मूल रूप से बिहार रहने वाला है, लेकिन साहिबगंज में फर्जी तरीके से उसने एसटी कोटे से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लिया। जांच में पाया गया है कि वह मूल रूप से बिहार का निवासी है, इसलिए झारखंड में उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आशीष कुमार का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद इसकी सूचना रिम्स निदेशक को दे दी गई है। उसका एमबीबीएस में हुए नामांकन को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि रिम्स निदेशक द्वारा अब तक किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। यहां मालूम हो कि इससे पहले पलामू मेडिकल कॉलेज में भी फर्जी तरीके से नामांकन लेने वाले 2 छात्रों पर कार्रवाई की गई थी। गोड्डा के भी एक छात्र का फर्जी प्रमाण पत्र पाया गया था। चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा, 14 को मिल जाएगा भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण के निर्देश पर प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आज 13 जनवरी को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं आज 13 जनवरी को ही दिन के 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 3 से 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय होगा। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में दिखा बाघ, महिला गार्ड के नेतृत्व में जंगल सफारी कर रहे थे पर्यटक। बेतला नेशनल पार्क के इलाके में एक बार फिर से पर्यटकों ने बाघ देखा है। पर्यटकों का नेतृत्व एक महिला गार्ड कर रही थी। महिला गार्ड के नेतृत्व में पहली बार पर्यटकों की टीम ने बाघ को देखा है। पर्यटकों ने बाघ का फोटो एवं वीडियो भी लिया है। जल स्रोत के किनारे बाघ आराम कर रहा था। इसी क्रम में पर्यटक वहां पहुंचे थे। बेतला नेशनल पार्क के इलाके में बाघ दिखने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में वन कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि कैमरा को भी लगाया गया है। सोमवार की सुबह रांची के रहने वाले मेहताब अहमद और जैनब फलक बेतला नेशनल पार्क के इलाके में जंगल सफारी कर रहे थे। दोनों को गार्ड सोनम कुमारी जंगल सफारी करवा रही थी। इस दौरान गार्ड एक जल स्रोत के बगल में पहुंची थी, जहां पर्यटकों ने झाड़ी के बीच एक बाघ को आराम करते हुए देखा। पिछले 2 वर्षों के दौरान यह तीसरा मौका है जब किसी पर्यटक ने बेतला नेशनल पार्क के इलाके में बाघ को देखा है। देवघर एसपी ने 24 पुलिस अधिकारियों का किया तबादला। देवघर एसपी सौरभ कुमार ने जिले के 24 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस संबंध में जिला पुलिस मुख्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बदले गए सभी पुलिस अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन में कई थानों, पुलिस केंद्र, विधि शाखा, नियंत्रण कक्ष व महिला थाना समेत विभिन्न इकाइयों में नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ अधिकारियों को शहरी से ग्रामीण थानों में भेजा गया है, जबकि कुछ को पुलिस केंद्र
व विशेष शाखा में पदस्थापित किया गया है। एसपी ने कहा है कि यह तबादला व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानांतरित अधिकारियों से शीघ्र योगदान सुनिश्चित कराएं और इसकी रिपोर्ट दें। बताया जा रहा है कि इन तबादलों से जिले में पुलिसिंग व्यवस्था और मजबूत होगी। जमशेदपुर में अपहृत बच्चा 14 घंटे में बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। बेटी की सूनी गोद भरने के लिए 4 माह के बच्चे को चुराया था। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ढेगाम हाट बाजार से अगवा किए गए 4 माह के बच्चे को मात्र 14 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में एक महिला आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने सोमवार को बताया है कि आरोपी महिला झुमारानी मंडल 40 वर्षीय की बेटी की कोई संतान नहीं है। इस वजह से आरोपी महिला ने बच्चे की चोरी की और उसे अपनी बेटी को दे दिया। बोकारो के चीराचास में साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़, 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। कॉल सेंटर के तर्ज पर चल रहे गिरोह का खुलासा। बोकारो में साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चीराचास थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कॉल सेंटर की तर्ज पर साइबर ठगी कर रहे एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 11 जनवरी 2026 की रात को एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। तकनीकी शाखा बोकारो को प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से साइबर ठगी से जुड़े कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली थी। इसके बाद सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चीराचास थाना प्रभारी पुष्पराज के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ पुलिस टीम रात करीब 10:30 बजे थाना से रवाना हुई। तकनीकी शाखा से प्राप्त मोबाइल नंबर के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम चीराचास थाना क्षेत्र के वैष्णवी कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक 4th फ्लोर स्थित एक फ्लैट में रात 10:45 पर पहुंची और छापा मारा। छापेमारी के दौरान फ्लैट में 6 व्यक्ति मोबाइल फोन के जरिए लोगों से बातचीत कर साइबर ठगी करते हुए पाए गए। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 20,000 रुपए नगद, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, आधार कार्ड, HDFC बैंक की पासबुक और ठगी से संबंधित हिसाब किताब की 5 कॉपियां बरामद की हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि अब सीधे लोगों के खाते में जाएगी। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई SNA स्पर्श योजना के तहत अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचेगा। इस योजना का उद्देश्य निधि प्रवाह को सरल, पारदर्शी और तेज बनाना है। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर झारखंड सरकार ने भी इस प्रणाली को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। SNA स्पर्श प्रणाली के तहत राज्य नोडल एजेंसियों से प्राप्त भुगतान फाइलों के आधार पर लाभार्थियों को सीधे राशि जारी की जाएगी, जिसमें जस्ट इन टाइम फंड फ्लो की व्यवस्था होगी, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अंश सीधे लाभार्थियों को मिलेगा। योजनाओं में आधार आधारित DBT और खाता आधारित DBT दोनों विकल्प शामिल हैं, ताकि पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में बिना किसी मध्यस्थ की राशि भेजी जा सके। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा NH 18 पर 2 बाइक की टक्कर में पति पत्नी घायल, पत्नी की हालत नाजुक। पूर्वी सिंहभूम जिला के बहरागोड़ा में NH 18 पर संतोष होटल के समीप सोमवार को सड़क हादसे में गुंडा बांदा निवासी मानसिंह हांसदा व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मानसिंह हांसदा अपनी पत्नी मालती के साथ बहरागोड़ा से बाइक से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में संतोष होटल के पास तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पति पत्नी सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी बाइक सवार अपनी बाइक लेकर फरार हो गए। दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए तुरंत एक निजी वाहन का इंतजाम किया और दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने मालती हांसदा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। गिरिडीह के बेंगाबाद से 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 3 मोबाइल व 5 सिम कार्ड बरामद। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया गांव से पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर ठगी गैंग का पर्दाफाश किया है। प्रतिबिंब पोर्टल पर 10 जनवरी को मिली सूचना के आधार पर SP डॉक्टर विमल कुमार ने DSP साइबर आबिद खान के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया। टीम ने महदैया गांव में छापेमारी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन व 5 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार युवकों का नाम पंकज कुमार मंडल व राजेंद्र कुमार उर्फ राजू अंसारी है। धनबाद में हाईवा के धक्के से BCCL कर्मी की मौत, विरोध में कतराश मुख्य मार्ग जाम। धनबाद जिले के जोगता में DSP कार्यालय के समीप स्थित चर्च के पास सोमवार को सड़क हादसे में BCCL कर्मी की मौत हो गई। मुडीडी कोलियरी के D1214 नंबर कोल डंप की ओर जा रहे हाईवा की चपेट में आकर लालटेन
अंगरा पाथर निवासी 52 वर्षीय पोखन भुइया की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धनबाद कतराश मुख्य मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे राहगीरों व यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोयला ढुलाई में लगे भारी वाहनों की तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित एजेंसियां कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही हैं। सूचना मिलते ही जोगता थाना प्रभारी पवन कुमार, लोयाबाद थाना प्रभारी पिक्कू प्रसाद व तेतुलमारी थाने के अधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। परिजनों ने ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी से मुआवजे की मांग की है। भाजपा ने जारी की प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची। प्रदेश भाजपा ने सोमवार को प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी कर दी है। पार्टी संगठन से जुड़े इस अहम अपडेट को लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद साथी प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष से झारखंड में भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता अभियान के बाद बूथ समिति, मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब संगठन पर्व अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसके तहत 13 और 14 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि इस चुनाव प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। पार्टी ने चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है और प्रक्रिया को तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। सीएम ने सोहराय, टूसू और मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकृति और लोक उत्सव के महापर्व सोहराय, टूसू पर्व एवं मकर संक्रांति पर समस्त राज्यवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिक उल्लास का यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। आप सभी स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूँ। वहीं उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भी याद किया है। कहा है कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। गोढ़ैया कांची नदी पुल पर रेलिंग से टकराई बाइक, भीषण टक्कर से एक सवार की दर्दनाक मौत। रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र के गोढ़ैया कांची नदी पुल पर एक्सीडेंट होने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर 3 युवक बारेंदा की ओर से सिल्ली की ओर जा रहे थे। पुल क्षतिग्रस्त है और पुल में मरम्मती कार्य चल रहा है। यहीं पर तेज रफ्तार बाइक रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत सोनाहातू पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को और मृतक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू पहुंचाया। इस दुर्घटना के बाद पुल का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। झारखंड के राज्यपाल के निर्देश पर लोक भवन में रक्तदान शिविर आयोजित, 406 लोगों ने किया रक्तदान। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी झारखंड शाखा द्वारा सोमवार को युग पुरुष एवं महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोक भवन रांची स्थित बिरसा मंडप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राज्यपाल महोदय ने रक्तदान शिविर के उद्घाटन से पूर्व युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है तथा मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। राज्यपाल ने रक्तदान को सर्वोच्च मानवीय एवं पुनीत कार्य बताते हुए कहा है कि समय पर रक्त उपलब्ध न होने के कारण अनेक बार बहुमूल्य जीवन संकट में पड़ जाता है। ऐसे में रक्तदान जैसे सेवा कार्य को जन आंदोलन का रूप देना अत्यंत आवश्यक है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के भंडरा जंगल से पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदगांव के भंडरा जंगल से पुलिस ने सोमवार को एक 40 वर्षीय महिला का शव बरामद किया। बताया जाता है कि बंदगांव के कारोडी से बारी जाने वाली मुख्य सड़क से महज 200 मीटर के करीब जंगल क्षेत्र में महिला का शव ग्रामीणों ने देखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम मुंडा को दी। ग्राम मुंडा ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया। महिला के शरीर पर गुलाबी रंग की साड़ी व लाल रंग का ब्लाउज है। शाम 6 बजे तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। उसके चेहरे को जंगली जानवरों ने काट खाया है। महिला की मौत कैसे हुई, इसकी जांच पुलिस कर रही है।
गुमला के आंजन धाम में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। एक शाम आंजन धाम महोत्सव में सांसद सहित हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। गुमला जिले के सदर मुख्यालय से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित भगवान हनुमान की जन्मस्थली आंजन धाम में सोमवार को भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां युवा दिवस के अवसर पर एक शाम आंजन धाम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुखदेव भगत सहित झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय भजन गायिका वर्षा कश्यप और गायक आदर्श मिश्रा की टीम ने भक्तिमय संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। महोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। पूरे मंदिर प्रांगण को भव्य रूप से सजाया गया था। आयोजनकर्ता आचार्य दिवाकर पाठक की अगुवाई में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हुआ। सुबह से ही पूजा पाठ का दौर जारी रहा और भव्य महाभंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। लातेहार में 119.1 किलो डोडा जब्त। कार से 6 लाख का डोडा बरामद। तस्कर फरार। डाल्टनगंज की ओर ले जा रहे थे। लातेहार जिले की मनिका थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हुंडई कार से 119.1 किलोग्राम डोडा अफीम जब्त किया है। जब्त डोडा की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहा। तेलंगाना में पशु क्रूरता की हद। 300 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा गया। 2 सरपंच सहित 9 नामजद। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले से पशु क्रूरता का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां करीब 300 लावारिस कुत्तों को कथित तौर पर जहरीली इंजेक्शन देकर मार दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने 2 सरपंचों, ग्राम सचिवों सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रांची में बच्चा लापता मामला। एडीजी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 20 राज्यों की एनजीओ से मांगी गई मदद। धुरवा के मौसीबाड़ी से लापता हुए 2 भाई बहन की लगातार तलाश जारी है। इसी को लेकर सोमवार को बच्चा अंश कुमार और अंशिका कुमारी की बरामदगी के लिए गठित विशेष टीम की समीक्षा बैठक एसएसपी के गोपनीय कार्यालय में आयोजित की गई। यह बैठक सीआईडी एडीजी शाह, रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसएसपी राकेश रंजन के साथ साथ कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई और आगामी कार्य योजना पर परिचर्चा हुई। एडीजी ने विशेष टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को कार्य की प्रगति और अनुपालन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग में सूरज राणा हत्याकांड खुलासा। डीजे बजाने को लेकर हुई थी हत्या। 8 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले में जब लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उसी रात 1 जनवरी को लोसिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी चौक पर सूरज राणा की मारपीट कर तेज हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने बताया है कि कोलघाटी में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें कुछ अपराधी बदले की भावना से तलवार, डंडा और हरवे हथियार से लैस होकर इंद्रपुरी चौक पहुंचे थे। रात करीब 10 बजे सूरज कुमार राणा की निर्मम तरीके से मारपीट कर हत्या कर दी गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति कुलदीप सोनी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घटना के बाद मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने लोसिंघना थाना में आवेदन दिया था। इसे लेकर एसआईटी का गठन किया गया। टीम के द्वारा नई दिल्ली, भिलाई, नोएडा, चतरा, रामगढ़, रांची और बड़कागांव थाना क्षेत्र में अभियान चलाया गया। एसआईटी द्वारा हजारीबाग एसपी को सूचना मिली कि घटना में शामिल 3 आरोपी राहुल कुमार, रोशन कुमार और दीपक कुमार नोएडा सेक्टर 126 में है, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर नोएडा से हजारीबाग लाया गया। इसके बाद सभी आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में बताए गए पते से अन्य 4 आरोपियों में जो सोनू कुमार, राहुल उर्फ जो है लोलो, अमन कुमार उर्फ रोहन और मुकेश कुमार को बड़कागांव थाना क्षेत्र के जो पिपराडी गांव से गिरफ्तार किया गया। वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी जो है कोल घाटी से की गई है। चाईबासा में दंतायल हाथी का आतंक, 22 लोगों की मौत। 3 दिन से ड्रोन भी ट्रैक नहीं कर पा रहा। ग्रामीण रात में जाग पहरेदारी करने को मजबूर। पश्चिमी सिंहभूम जिले और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतायल हाथी का आतंक पिछले 11 दिनों से जारी है। इस हाथी के हमले में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई ग्रामीण घायल हुए हैं। झारखंड और ओडिशा की संयुक्त वन विभाग टीम विशेषज्ञों और ड्रोन कैमरों के बावजूद सोमवार को तीसरे दिन भी हाथी की सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। वन विभाग के अनुसार शुक्रवार को मंझगांव प्रखंड के बेनीसागर इलाके में दंतायल हाथी
लगभग 12 घंटे तक एक ही स्थान पर रहा था। इसके बाद से उसका लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन घने जंगल और तकनीकी बाधाओं के कारण यह ऑपरेशन सफल नहीं हो सका। इसके बाद हाथी ओडिशा सीमा की ओर स्थित काजू बागानों में चला गया, जिससे उसका मोमेंटम ट्रैक करना और भी मुश्किल हो गया है। हाथी के लगातार आतंक से बेनीसागर, खड़पोश और आसपास के गांवों में ग्रामीणों में भारी दहशत है। लोग रात में अपने घरों में अकेले सोने से डर रहे हैं। कई गांवों में महिलाएं और बच्चे सुरक्षित पक्के मकानों में शरण ले रहे हैं, जहां 15 से 20 लोग एक साथ रात गुजार रहे हैं। वही गांव के पुरुष मसाल और टॉर्च लेकर पूरी रात पहरेदारी कर रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से समय रहते बचाव किया जा सके। देवघर में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवक गिरफ्तार। देवघर जिला पुलिस को मनोहरपुर थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कई पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।